Hello friends, I am Murli from Trimage College. Uh, in my last video, I have given you idea about the evolution of internet, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। अब इस बात को समझने के बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर किस मीडियम के हेल्प से, किस मीडिया के हेल्प से इंटरनेट को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। मीडिया यूज फॉर इंटरनेट। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी टेलीफोन वायर पे। टेलीफोन वायर का यूज हो रहा था। जस्ट मेरा अगर सबसे ऊपर का पिक्चर देखे तो एक टाइम ऐसा था जब लकड़ी के खंभों पे टेलीफोन के वायर डालते थे। धीरे धीरे ये चेंज हुआ। अभी भी स्टिल आपको ये खंभे नजर आ जाएंगे, लेकिन आप लोहे के पिलर नजर आएंगे। इस तरह का भी कॉन्सेप्ट जो मैं जस्ट मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ये भी नजर आ जाएंगे आपको लगे हुए कहीं कहीं पे पुराने रेलवे ट्रैक के साइड में। लेकिन अगर इस वायर की बात करें जिसके हेल्प से नेट को कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो टेलीफोन वायर और दूसरा था सैटेलाइट। सबसे पहले हम वायर की ही बात कर लें तो टेलीफोन वायर जो यूज हुआ था वो था ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें मैक्सिमम दो वायर ही होते थे, यानी सिंगल पेयर। लेकिन कुछ केबल टेलीफोन लाइन ऐसे भी यूज हुए इसमें दो पेयर होते। जो आपका टेलीफोन लाइन में यूज होने वाला ट्विस्टेड पेयर केबल था, वो सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए था, और वॉइस कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा 4 kbps की लाइन चाहिए। जबकि उस वायर की एक्चुअल कैपेसिटी मैक्सिमम 64 kbps थी। उसके इसी फीचर को देख करके इसके ऊपर इंटरनेट की सर्विस भी थी। लेकिन समझ सकते हैं कि इंटरनेट की सर्विस जो महज 64 kbps तक में सिमट के रह जाए, तो उस इंटरनेट से आज के डेट में हमारा काम चल नहीं। तो इस ट्विस्टेड पेयर केबल को आगे जाके चेंज किया गया। लेकिन अभी मैं एक बात और करूंगा कि अभी भी तो स्टिल हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं अपने लोकल नेटवर्क में, जिसको आप इंटरनेट का वायर बोलते हैं, या कॉमनली आप स्टूडेंट जो है बोल देते हैं RJ45 वायर। जैसा मुझे अक्सर हाँ स्टूडेंट से इंटरेक्शन होती है, ये कौन सा वायर है सर? इंटरनेट का वायर। और कौन सा वायर? RJ45 है सर। तो बात सही है, RJ45 उसमें कनेक्टर लगता है बच्चे। इंटरनेट की सर्विस आती है इसके ऊपर में, आप कह देते हो कि इंटरनेट का वायर। लेकिन सिर्फ इंटरनेट का वायर है ये कह देना गलत हो जाता है, क्योंकि वो लोकल नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर सकते। मोस्टली ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज आज के डेट में इंटरनल नेटवर्क में रह गया, यानी कि हमारे लैन में। तो अब जो हमारे पास में ट्विस्टेड पेयर केबल है उसका आर्किटेक्चर ये है कुछ, जिसमें 4 पेयर्स होते हैं। अब इसकी मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी चली गई है 300 Mbps, जो कि हमारे लोकल नेटवर्क में सफिशियंट है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। हाँ, अगर इसके डिस्टेंस कवरेज की बात करें तो ये आपको 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। और दो टाइप में अवेलेबल भी होता है, एक एसटीपी और दूसरा यूटीपी। एसटीपी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड केबल इंटरनल नेटवर्क में यूज होता है, लेकिन कहीं आउटसाइड वायरिंग करनी है या कहीं ऐसे जगह करना है जहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है, तो वैसे केस में हम एसटीपी यूज कर लेते हैं, यानी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। चलो ये तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात है। लेकिन इंटरनेट को जो इतना फैलाया गया, इसमें नेक्स्ट पार्टिसिपेशन था आपके सैटेलाइट। अब जस्ट मेरा आप जब ये पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से हम इंटरनेट की सर्विस भी लेते हैं। हाँ, टीवी चैनल्स भी चलते हैं, डिफरेंट जीपीएस फैसिलिटीज भी मिलती है, ढेर सारे वर्क करते हैं। तब तो यही सफिशिएंट होना चाहिए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के हेल्प से हमने पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट तो देखा, क्योंकि जरूरत थी कि हम एक कंट्री में चल रहे सर्विसेज को दूसरे कंट्री में भी पहुंचाए, दूसरे में चल रहे तीसरे में पहुंचाए, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को कवर करे। तो इसमें सबसे स्पेसिफिक टूल साबित हुआ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट डिफरेंट कंपनियों ने लॉन्च किए, डिफरेंट कंट्रीज ने लॉन्च किए। जैसे कुछ नाम है, स्पुतनिक है, एक्सप्लोरर है, टेलस्टार है, सिनकॉम है, स्पेस वे है,
इको स्टार है, मोटरोला है, G-Set 11 एंड G-Set 29। ये जो दो है ना, G-Set 11 और G-Set 29, ये दोनों इंडिया के थ्रू लॉन्च किए हुए सैटेलाइट्स। ठीक है। अब सैटेलाइट के थ्रू जब हम पूरा वर्ल्ड कवर कर ही सकते हैं, तो फिर बात आ जाती है कि आ, इसमें सिग्नल कौन सा यूज होता है। तो इसमें सिग्नल यूज होता था रेडियो वेव, या फिर कह सकते हैं माइक्रोवेव। एक्चुअली दोनों के फ्रिक्वेंसी लेवल इतने पास है कि या तो हम रेडियो वेव बोलते हैं या माइक्रोवेव। वैसे कॉमनली आप रेडियो वेव का, एक रेडियो वेव की जरूरत थी सैटेलाइट जनरेट करने, उसे कैच करने वाला एंटेना चाहिए, जो वीसैट एंटेना हम लगाते हैं, पैराबोलिक एंटेना लगाते हैं। तो कई बार ये पैराबोलिक एंटेना जो है कुछ स्टेशन के पास होता है, जहां से वो पूरे एरिया में ट्रांसमिशन करता है। कई बार डायरेक्ट हम अपने घर पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट के थ्रू ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। लेकिन इस सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में मैक्सिमम जो स्पीड मिली, वो टेलीफोन लाइन से बेहतर मिली 100 Mbps की स्पीड। बढ़िया है। 100 Mbps की स्पीड हम सैटेलाइट से ले लेंगे, टेलीफोन वायर पे कम्युनिकेशन दे देंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेट की सर्विस इतनी अच्छी नहीं रही। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट जो है वो अर्थ से काफी दूर है, एंड आपके सिग्नल जनरेट होंगे, वहां से अर्थ तक आने में जो टाइम लगेगा, तो फ्रिक्वेंसीज कई बार डिस्टर्ब होंगी, तो इंटरनेट की सर्विस भी डिस्टर्ब, इसमें स्पीड उतनी प्रॉपर नहीं। और आज के डेट में हम लोग जो स्पीड की बात करते हैं, वो हमें आप जीबीपीएस में स्पीड चाहिए, नॉर्मल स्पीड के इंटरनेट से काम चलेगा नहीं। हम इतने सारे टास्क ही करते हैं अपने इंटरनेट से, क्योंकि ढेर सारी फैसिलिटीज मिल गई। तो फाइन, टेलीफोन वायर एंड सैटेलाइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को स्टैब्लिश कर। ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट टर्न आया कि हमें और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायर जो था हमारे पास, वो वायर तो बस टेलीफोन लाइन की बात हो रही थी, दूसरे वायर थे ही नहीं। तब फिर आया आपका नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक, जिसके पीछे आज पूरी दुनिया पड़ी है। आप जगह जगह आप भी देखते होंगे अपने एरिया में, आज इधर खुदाई होगी, आज उधर खुदाई होगी, क्या भाई? तो एक मोटा पाइप जा रहा है जो बिल्कुल खोखला होता है, खाली होता है, तो उसको डाला जा रहा है। दरअसल में वो टनल बनाने का काम करता है अर्थ में, और उसके अंदर डाला जाता है फाइबर ऑप्टिक। चलिए, ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसपास आप कभी भी देखें तो आपको नजर आए कि ओके, दिस वन इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। और अब तो और भी आसान हो गया इसे पहचानना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो जैसे जियो है, रिलायंस, एयरटेल है, ये घर घर अब फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन दे रही, तो आप पतले वाले फाइबर ऑप्टिक केबल दिख जाते हैं आपको। लेकिन आखिर फाइबर ऑप्टिक केबल में ये क्या खास बात हुई कि फाइबर के थ्रू इंटरनेट की सर्विस आने लगी? और तो और, आप मेरे इस मैप, आप यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर आपके फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए, इस फाइबर ऑप्टिक केबल के हेल्प से पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क डाला गया। कैसे? सी के थ्रू, समंदर के थ्रू। इस केबल की एक्चुअली कुछ खास बात होती है, उस खास बात के बारे में बात करता हूं मैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द फाइबर ऑप्टिक। सबसे पहली चीज कि इसमें लाइट सिग्नल के फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और लाइट सिग्नल को हम काफी फास्ट मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट की जो स्पीड होती है उतनी स्पीड से हमें डेटा मिल जाए, क्योंकि एक्चुअल में जो हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, वो जिगजैग फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, लाइट सिग्नल ट्रांसफर होता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब, लाइट वेव एक लेयर पे, एक सरफेस पे आएगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूसरे सरफेस, इस तरीके से मूव करेगी, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे में टाइम लगेगा, फिर भी एक कॉमन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि लाइट की स्पीड का अप्रोक्स 70% जो है वो डेटा ट्रांसफर स्पीड मिल जाती है। तो लाइट सिग्नल का यूज बढ़िया हो गया। काम जो वायर पे यूज करते थे, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करते थे, यहाँ लाइट सिग्नल। दूसरी बात, ये केबल जो है वो दो मोड में काम करता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। जो सिंगल मोड केबल होता है उसका
डिस्टेंस कवरेज बहुत ज्यादा होता है, मल्टी मोड का कम। तो मल्टी मोड लोकल एरिया में यूज होता है, सिंगल मोड जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने। ठीक है। एंड इसकी स्पीड, जहां देखिए सैटेलाइट से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जा रहे हैं, 100 Mbps। अब इसमें जो है सैटेलाइट सॉरी फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड में हम 100 Gbps तक जाते हैं। कुछ जगहों पे 10 Gbps की बात होती है, कुछ 100 Gbps की बात करते हैं। बट फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से हम मैक्सिमम 100 Gbps, अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग 100 Gbps की स्पीड पा सकते हैं। और तो और मजेदार बात तब आती है जब डेटा को ट्रांसफर करने की बात आती है। तो डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो इसमें 206.9 किलोमीटर पर मिली सेकेंड डेटा आपका जा सकता है, यानी कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से में 206.9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है आपका डेटा। जबरदस्त बात। यही वजह है कि अप्रॉक्स 5 बिलियन किलोमीटर पूरे वर्ल्ड में फाइबर ऑप्टिक केबल डाल दिया गया। कितना आसान रास्ता था कि सैटेलाइट यूज कर लेंगे आराम से, इतने केबल के तामझाम से बच जाएंगे, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन फास्ट इंटरनेट देने में सक्सेसफुल नहीं हुई। हाँ, हमने अभी भी रखा है वैसे, स्टिल हम यूज कर रहे हैं, अभी स्टिल उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है, तो ऐसे भी कहते हैं कि रिडंडेंसी होनी चाहिए, कि एक पाथ अगर डिस्टर्ब होता है तो दूसरे से हम यूज करें। ठीक है। तो हमारे पास चलो अगर ग्राउंड लेवल पे डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कवर करा रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया है, हर जगह के अलग अलग क्लाइमेटिक इफेक्ट है, अलग इफेक्ट है, अलग अलग नेचुरल फेनोमेनन्स हो सकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ चीजें देखेंगे ना आप, तो जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर के बारे में लिखा है कि ये केबल जो है -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +70 डिग्री सेल्सियस तक में भी इसके सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये प्रॉपरली वर्क कर सकता है। ठीक है। साथ में इसमें पुलिंग टेंशन जो है, यानी कि इसके इसके ऊपर जो खींचते हैं केबल को पुल किया जाता है, तो पुलिंग टेंशन में 90 kg तक का जो वेट का जो टेंशन होता है, उतना तक ये रेजिस्ट कर सकता है। उससे अब करेंगे तो केबल ब्रेक करेगा, बट इतना इसमें इसकी इतनी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि इसे हम आसानी से पुल कर सकते हैं किसी भी, चाहे वो सी के अंदर हो, जमीन पे हो, या फिर हवा में। हकीकत में इस केबल को हम तीनों जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस केबल पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोलते हैं वो बहुत कम है, इस वजह से काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पे इस फाइबर ऑप्टिक केबल को पूरे वर्ल्ड में डाला जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि आखिर कौन डाल रहा है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कोई तो ओनर होगा। दरअसल में ऐसा नहीं, इंटरनेट का कोई ओनर। अब है क्या, जैसे आप एक बात को समझिएगा, गवर्नमेंट क्या करती है कि सड़क बनाती है, सड़क पे हम लोग चलते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम उस रोड का टैक्स पे करते हैं। ठीक उसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक केबल को डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां डालती हैं, और जब वो फाइबर ऑप्टिक केबल डाल, यानी कि उन्होंने एक रास्ता बनाया। अब उस रास्ते पे अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसका रेंटल पे करेंगे, उसके चार्जेस होंगे, तो कंपनी को उधर से बेनिफिट होगा। तो वो, जैसे इंडिया की भी एक कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, इसने जबरदस्त काम किया फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एस्टैब्लिश करके दिया। जैसे आप एक यहाँ पे मैप देखिए, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि जितने भी यहाँ पे कलरफुल लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे फाइबर के जाल। ये ग्लोब है हमारा, एक तरीके का वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में देखिए फाइबर की हेल्प से हमने जबरदस्त कनेक्टिविटी किया। इसमें कोई एक कंपनियां नहीं, मल्टी लेवल कंपनियां हैं जो डिफरेंट कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करती हैं या कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक, नाउ इन दीज डेज इंटरनेट सर्विस इज वेरी गुड, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। हमें और फास्ट इंटरनेट चाहिए। तो कहाँ हमने टेलीफोन लाइन से शुरू किया था, धीरे धीरे मीडिया को चेंज करके हम हाई स्पीड इंटरनेट पे आ गए। और आज की इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी कि सारे टीवी चैनल्स, टेलीफोन कॉल्स,
गेम्स, एवरीथिंग हम एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये बातें मैंने कुछ बताई आपको इसमें इंटरनेट में यूज होने वाले डिफरेंट मीडिया के बारे में, जिसमें वायरलेस भी है, वायर्ड। लेकिन आज भी मैं, मेरी ओपिनियन या एक्सपर्ट्स की ओपिनियन माने तो आज भी वायरलेस नेटवर्क से कहीं बेहतर है वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बात किया मीडिया के बारे में जो इंटरनेट में यूज किए होते हैं। मैं आगे फिर जो वीडियो डालूंगा आपको तो उसमें मैं बात करूंगा कि आखिर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये कनेक्टिविटी होती है, क्या कॉन्सेप्ट है इंटरनेट नेटवर्क। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग बातों से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को रूट से क्लियर करे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगता है तो प्लीज जरूर पूछिए कमेंट में। एंड आप अगर मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं, अगर आप कमेंट में वो बुलेट पॉइंट्स भी मुझे लिख देते हैं तो दैट विल बी एनफ फॉर मी। सो थैंक यू, थैंक यू।